भगवान ने कहा कि जिसकी मन में से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और जो अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, बाह्य पदार्थ की उसको अपेक्षा नहीं होती है संतोष के लिए, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। जो अपने इंद्रियों पर निग्रह करता है, जो इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के अर्थों को और इंद्रियों को, इन दोनों को पृथक करके इंद्रियों के वश में, इंद्रियों के विषयों में और इंद्रियों के वश में नहीं होता है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है। वही स्थित प्रज्ञ पुरुष, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ ही जीवन मुक्त है। चाहे उसको स्थित प्रज्ञ कह लीजिए या जीवन मुक्त कह लीजिए, दोनों एक है। अर्थात जीते जी जो मुक्त हो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है उसको मरने की आवश्यकता नहीं है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, जीते जी इसी अवस्था में। क्योंकि ये जो सांख्य योग है ये उधार वाला धर्म नहीं है। सांख्य योग जो भगवान उपदेश दे रहे हैं ना, भगवान को उधारी पसंद नहीं है, नकद काम, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला। सांख्य योग क्या है? नगद धर्म है। नगद धर्म अर्थात जैसे सांख्य योग दिमाग में उतरा और व्यक्ति जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ हो गया, अर्थात जीवन मुक्त हो गया, फिर उसको मरने की आवश्यकता नहीं है। न हवे तस्य प्राणा उत्क्रमंती अत्रैव समविलीयन्ते। उस ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं होते हैं, वो यहीं पर विलीन हो जाते हैं। जब उसका प्रारब्ध बुरा हो जाता है शरीर का, तब मरे हो छूटे हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद जो मुक्ति होती है उसको विदेह मुक्ति कहते हैं, और जीवित अवस्था में जो मुक्ति होती है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वह जीते जी मुक्ति का आनंद लेता है, और शरीर छूटने के बाद वह विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। ये दोनों मुक्तियां भी शरीर की दृष्टि से है, शरीर सापेक्ष है। वस्तुतः तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति एक ही है, किंतु लौकिक दृष्टि से ज्ञानी का शरीर दिखता है, इसलिए कहते हैं कि ये जीवन मुक्त है। जब शरीर छूट जाता है तो कहते हैं ये विदेह मुक्त हो गया। तो आपने कल ये सुना कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए इंद्रियों को वश में करना अत्यंत आवश्यक है।